हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एवरीडे द अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के पार्ट 2 यानी पेज से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी तरह के क्वेश्चन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एमटीएस का जो एग्जाम चल रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसमें ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन टू द व्हिसल ऑफ अराइविंग एंड डिपार्चिंग ट्रेन्स। द व्हिसल हर्ड इज। यहाँ पर बोला गया है एक पर्सन है जो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, तो जब एक ट्रेन आ रहा है तो उसका व्हिसल का आवाज़ और जो ट्रेन जब उसके क्रॉस करके जा रहा है तब व्हिसल का आवाज़ क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन्स अराइव। ठीक है, इसके मतलब अगर आप यहाँ पर खड़ा है और ट्रेन जब आ रहा है तो आपका व्हिसल का आवाज़ उतना ज़ोर से सुनाई देगा। जब आप क्रॉस करके जब चला जाएगा तो व्हिसल का आवाज़ धीरे धीरे एकदम स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो क्या है पिच। ठीक है, तो देख लेते पिच इज ए perceptual property of sounds that allows their ordering on a frequency related scale, or more commonly, pitch is the quality that makes it possible to judge sounds higher and lower in the sense associated with musical melodies। ठीक है, आपको पिच की मदद से या फिर क्या होगा हायर और लोअर में साउंड का डिफरेंस का पता चलेगा। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते क्या है। ऑन ए गिटार a heavy string will vibrate slowly and create a low sound or pitch। ठीक है, जो एक मोटा जो तार होता है गिटार में उसका अगर आप लोग उंगली से खींचोगी तो उसमें क्या होगा, जो वाइब्रेशन होगा वो जो पतला तार होता है तो उससे मुकाबले इसका वाइब्रेशन कम होगा। ठीक है, तो तब उसमें क्या निकलेगा, लाइट स्ट्रिंग यानी वाइब्रेट कम होगा तो उसका साउंड क्या होगा, स्लो होगा। ठीक है, साउंड कम कम साउंड होगा। अगर आपको देखो लो साउंड होगा और उसका पिच यानी लो पिच है। ठीक है, तो ये थिनर लाइटर स्ट्रिंग विल वाइब्रेट फास्टर एंड क्रिएट ए लाइट हाई साउंड और हाई पिच। ठीक है, जो पतला तार को जब खींचोगी वो ज़्यादा तेज़ से वाइब्रेट होगा तो वो उसका साउंड भी क्या होगा, तेज़ होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोग्राफी इज ए टेक्निक ऑफ। होलोग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, रिकॉर्डिंग ए परमानेंट थ्री डायमेंशनल फोटोग्राफी ऑफ ए हैविंग सिंगल कलर और मल्टीपल कलर। ठीक है, तो होलोग्राफी इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, होलोग्राफी इफेक्ट में आपका थ्री डायमेंशनल इफेक्ट को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है एन आइस ब्लॉक विथ ए पीस ऑफ lead embedded in floats in water। ठीक है, if ice melts the water level, तो वाटर लेवल क्या होगा, तो वाटर लेवल होगा दोस्तों आपका गिर जाएगा। यहाँ पर एक ग्लास है उसका पानी इतना तक है, तो यहाँ पर एक आइस ब्लॉक है उसके ऊपर एक लेड। ठीक है, तो अगर आइस मेल्ट हो जाए तो ये लेड क्या होगा, आपका पानी में सिंक हो जाएगा। और लेड से मुकाबले ये जो आइस ब्लॉक था वो पानी को ज़्यादा फैला कर रखता है, तो इसलिए जब वो आइस पिघल जाएगा तो पानी का नीचे ना लग जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ बोला गया है व्हेन द आइस मेल्ट्स द सरफेस एरिया ऑफ द आइस वुड बी गॉन एंड ओनली लेड विल रिमेन व्हिच वुड सिंक इन द वाटर एज देयर वुड बी नो सरफेस एरिया ऑफ द आइस। The water displaced by the ice cube will not be displaced and there would be a reduction in the level of the water, hence the option B is right। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज। तो हीट रेडिएशन का वेलोसिटी क्या होता है शून्य माध्यम में, तो शून्य माध्यम का वेलोसिटी होता है इक्वल टू दैट ऑफ लाइट वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग गियर व्हील्स इज। जो प्लास्टिक मटेरियल होता है वो गियर व्हील्स बनाने में कौन सा मटेरियल कौन सा प्लास्टिक यूज होता है, तो नायलॉन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन
ओवन के अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम लोग यूज करते हैं माइक्रोवेव्स, ठीक है। When heated from 0 degree to 10 degree Celsius, volume of a given mass of water will, अगर 0 से 10 डिग्री सेल्सियस में कोई अगर पानी का एक एक ग्लास पानी दिया गया है शायद आपको, तो आपका वॉल्यूम में कितना फ़र्क आएगा। तो पहले क्या होता है दोस्तों, पहले आपका वॉल्यूम गिरेगा, फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे आपका बढ़ेगा, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद से वो धीरे धीरे बढ़ेगा, उससे पहले वो गिरेगा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले देखो, यहाँ पर क्या दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। पहले डिक्रीज होगा देन विल इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोला गया है, when you will start heating water, its temperature will rise gradually and its volume will start decreasing till 4 degrees Celsius, and at this temperature density of water will be maximum, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है, वाटर हैज़ ए मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये बार बार एक क्वेश्चन भी आता है। आफ्टर दैट on further increasing the temperature again volume start increasing and density start decreasing, ठीक है। the density and volume are inversely opposite, if density अगर बढ़ेगा तो आपका वॉल्यूम गिरेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एनर्जी इज कॉन्टीन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूसन, जो सूरज है उसमें एनर्जी का जो क्रिएशन, कितना एनर्जी उसमें जो क्रिएट होता है, तो उसका सोर्स क्या होता है दोस्तों, न्यूक्लियर फ्यूसन। तो देखो यहाँ पर, एनर्जी इज कॉन्टीन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूसन। न्यूक्लियर फ्यूसन इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन इन which two or more atomic nuclei join together or to fuse from a single heavier nucleus. During fusion, a large amount of energy released. A main composition of the sun is hydrogen and helium. Two hydrogen nuclei fuse together to form nucleus to form single helium with the release of large amount of energy. जब दो हाइड्रोजन आपस में मिलता है तो आपका क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी निकलता है और आपका क्या होता है, हीलियम तैयार होता है, ठीक है। और लास्ट बोला गया है, देखो दोस्तों, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, कूलिज ट्यूब इज यूज टू प्रोड्यूस एक्सरे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कूलिज ट्यूब क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सरे को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक्सरेज आर ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन विथ वेवलेंथ शॉर्टर देन अल्ट्रावायलेट रेज। आपका एक्सरेज क्या होता है, यूवी से इसका वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्ट होता है, छोटा होता है। एक्सरे ट्यूब डेवलप्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल क्रूक्स ट्यूब्स विथ व्हिच एक्सरेज वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 19th सेंचुरी। तो एक्सरे को कब डिस्कवर किया गया था, लेट 19th सेंचुरी में इसका डिस्कवर हुआ था। एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस कंट्रोलेबल सोर्स ऑफ एक्सरे क्रिएटेड द फील्ड ऑफ रेडियोग्राफी, द इमेजिंग ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स विथ पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। तो रेडियोग्राफी में एक्सरे का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपका हाथ पैर टूट जाए तो उसके लिए आपका कहाँ पर टूट गया है, तो उसी को पता करने के लिए एक्सरे किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो यहाँ पर नीचे कौन सा दिया गया है, ऑप्शन में नीचे चारों ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, आपका ऑप्शन ए होगा आपका सही आंसर, जेनर डाइट। जेनर डाइट হচ্ছে यूज टू फॉर रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई। नेक्स्ट है दोस्तों, गामा रेज कैन कॉज, गामा रेज क्या क्षति कर सकता है, तो गामा रेज आपका क्षति कर सकता है जीन म्यूटेशन, ठीक है। आपका जीन का जो म्यूटेशन है तो वहाँ पर आपका डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, गामा रेडिएशन इज वाइडली यूज टू इंड्यूस म्यूटेशन इन ब्रीडिंग स्टडीज दैन केमिकल म्यूटेशन, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन कुड कॉज सेवरल डीएनए डैमेज रैंडमली, देयरफॉर सेवरल म्यूटेशन फ्रॉम पॉइंट म्यूटेशन और क्रोमोसोम एब्रिविएशन कुड बी इंड्यूस। तो आपका डीएनए में डायरेक्ट ये लोग क्षति करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट्स करंट इन द सॉलिड स्टेट इज। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वो जो कंपाउंड है जो आपका करंट को उसके अंदर से करंट बहता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ग्राफाइट हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो
देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, इन ग्राफाइट एच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 अदर कार्बन्स ऑन वैलेंसी इज फ्री। ठीक है, तो अगर ग्राफाइट का अगर आप देखोगे तो ग्राफाइट का देखोगे चित्र ऐसा ऐसा रहता है। तो यहाँ पर एक वैलेंसी इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, जो फ्री है, जो ग्राफाइट के स्ट्रक्चर कंपाउंड में। तो वो क्या करता है, जब यहाँ पर करंट फ्लो को ये ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों, which set of condition represents the easiest way to liquefy gas। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वो ऑप्शन है जिसमें दिया गया कंडीशन से आप जल्दी से जल्दी और इजीएस्ट, मतलब बहुत तेज से कोई गैस को लिक्विफाइड कर सकते हो। ठीक है, तो गैस को लिक्विफाइड करने का सबसे तेज़ तरीका होता है दोस्तों, अगर आप उसमें हाई प्रेशर दो और टेम्परेचर भी डिक्रीज़ कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, सॉरी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज कलर ऑफ लाइट रिलेटेड टू। नीचे दिए गए जो चारों ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर लाइट का जो कलर है वो किससे रिलेट करता है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट प्रिंसिपल लॉ एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स का जो नीति है वो कौन सी नीति के ऊपर आधारित है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पास्कल्स लॉ, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ व्हिच स्टेट्स दैट प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन स्पेस। ठीक है, अगर यहाँ पर एक आपका एक बड़ा सा फ्लूइड का यहाँ पर एक कॉलम है, यहाँ से देखो, यहाँ से, तो यहाँ से छोटा एक फ्लूइड के कॉलम से साथ उसके साथ अगर जॉइंट है, तो अगर आपका ये वाला पिस्टन नीचे की तरफ आए, तो यहाँ पर भी एक पिस्टन है, वो ये वाला पिस्टन जितना नीचे में आएगा ये भी पिस्टन उतना ऊपर में जाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एमंग द फॉलोइंग इज। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा, आपका हीट कंडक्टर का बेस्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मार्करी। क्वेश्चन नंबर 17, तो यहाँ पर दोस्तों क्या बोला गया है, व्हाट इज व्यूड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर से क्या देखा जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ए टेक्निक फॉर obtaining high resolution images of biological and non-biological specimens. It is used in biomedical research to investigate the detailed structure of tissues, cell organelles and macromolecular complexes। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट apparatus is used to locate a submerged object। तो कौन सा यंत्र वो यूज किया जाता है, कोई चीज़ अगर पानी के अंदर डूब गया है तो उसको ढूंढने के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनार। ठीक है, तो देखो, एन एपरेटस यूज टू फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सोनार। सोनार एन एक्रोनिम फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, तो is used to detect underwater targets, like radar is used to detect long range aerial and other targets. Sonars have applications in underwater surveillance, communication and marine navigation. It is helpful for exploring and mapping the ocean because sound wave travel further in the water than do radar and light waves. There are two types of sonar, active sonar and passive sonar. Radar क्या होता है दोस्तों, radar is a detection system that use radio waves to determine the range, angle and velocity of object. Pulsar क्या होता है, a pulsar is a rapidly spinning neutron star, the remnant of a supernova explosion। ठीक है, तो क्वासर क्या होता है, ए क्वासर इज एन फैक्ट डेंसिटी गैलेक्सी with a fluctuating blaze of light and other radiations coming from the central region।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पल्सर हो गया, रेडार हो गया, सोनार का कितना टाइप होता है ये हो गया, और आपका सोनार के बारे में जो ऊपर में जो 2-3 लाइन बोला गया है ये इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ अ कलर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम। तो कौन सी कलर है जो मोस्ट कन्वीनियंट होता है दिन एंड रात के टाइम पे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेड एंड ग्रीन। ठीक है। द मॉडर्न कलर थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज RGB color model, which is red, green and blue are additive primary colors। ठीक है। जो आपके जो फ़ोन का जो पिक्सल रहता है तो वहाँ पर भी क्या कलर रहता है, तो 3 कलर रहता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये तीनों कलर को देखकर आपका फ़ोन का एक पिक्सल तैयार होता है। नेक्स्ट बोला गया है दोस्तों, ए क्लियर क्लाउडलेस डे टाइम स्काई इज ब्लू बिकॉज मॉलिक्यूल्स इन द एयर स्कैटर ब्लू लाइट फ्रॉम द सन मोर देन द स्कैटर रेड लाइट। तो आपका जो वायुमंडल में जो आपका डस्ट पार्टिकल रहता है और जो वेपर पार्टिकल वो सब रहता है, तो वहाँ से क्या होता है दोस्तों, आपका लाइट स्कैटर होता है, लाइट का स्कैटरिंग इफेक्ट होता है। तो वहाँ से आपको ब्लू लाइट ज़्यादा दिखाई, इसलिए वो ब्लू लाइट ज़्यादा दिखाई देता है। तो नेक्स्ट दोस्तों, व्हेन वी लुक टुवर्ड्स द सन एट सनसेट वी सी रेड एंड ऑरेंज कलर बिकॉज द ब्लू लाइट हैज़ बीन स्कैटर्ड आउट एंड अवे फ्रॉम द लाइन्स ऑफ साइट। ठीक है। तो ब्लू, रेड एंड ग्रीन लाइट कॉम्बाइंड टुगेदर मेक व्हाइट लाइट एंड दीज 3 कलर्स कॉम्बाइंड इन डिफरेंट मिक्सचर कैन प्रोड्यूस ऑलमोस्ट एनी कलर। ठीक है। आपका जो रेड, ब्लू और ग्रीन कलर रहता है इससे आपका ऑलमोस्ट सारे कलर प्रोड्यूस किया जाता है। दिस इज द प्रिंसिपल यूज टू मेक द कलर्स ऑन टेलीविजन एंड कंप्यूटर स्क्रीन। जो पिक्सल होता है मैंने पहले ही बोला था, तो उसी के बारे में लास्ट लाइन में बोला गया। ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन फिजिक्स का दोस्तों, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एंड रिकॉर्ड्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एयर का जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों आपका हाइग्रोमीटर। ठीक है। तो हाइग्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मीटरोलॉजिकल साइंस टू मेजर द ह्यूमिडिटी और अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। सेवरल मेजर टाइप्स ऑफ हाइग्रोमीटर्स आर यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो इस सारे क्वेश्चन का। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। आपको क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या समझ में नहीं है, क्या क्या आपका क्वेरी है, वो सारी चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसमें ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।